नमस्कार दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम जया एकादशी के बारे में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको जया एकादशी व्रत रखना है 19 फरवरी या फिर 20 फरवरी को, लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपकी असमंजस दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जया एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, जया एकादशी कब है, कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहुकाल का समय है क्या है, पारण किस दिन करेंगे और कि इस जीत से करें, हरिवासर कब से कब तक है। सारी बातें आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके पसंदीदा चैनल सत्य धार्मिक ज्ञान में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु, भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का दिन भगवान श्री हरि का प्रिय दिन है, और इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा करने से और व्रत करने से भगवान श्री हरि की प्रसन्नता प्राप्त होती है और उनकी भक्ति प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत, जो कि प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन धारण किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है, सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। हर एकादशी व्रत का अपना अपना विशेष महत्व मना किया है। इसी प्रकार से माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जया एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है तथा भूत प्रेत पिशाच आदि योनि से मुक्त हो जाते हैं, भी को सद्गति प्रदान करते हैं। एकादशी व्रत कथा किसी ने नहीं, बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण ने पांडव राजा युधिष्ठिर को सुनाई थी। और यहाँ बताया गया है कि जया एकादशी व्रत कथा कैसे शुरू होती है। तो एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार इंद्रदेव पुष्पदंत और चित्रसेन की उपस्थिति में गंधर्व गीत का आनंद ले रहे थे। पुष्पदंत की पुत्री पुष्पवती और चित्र की पत्नी मालिनी, पुत्र और पौत्र माल्यवान भी दरबार में उपस्थित थे। माल्यवान पर नजर डालने के बाद पति ने अपना दिल बुश पर खो दिया, और जैसे जैसे ही वे एक दूसरे की प्रशंसा करते रहे, उन्होंने गलत गाकर संगीतकारों का ध्यान भटका दिया। उनके व्यवहार से क्रोधित होकर इंद्रदेव ने पुष्पवती और माल्यवान को उनका अनादर करने के लिए दंडित किया। श्राप के परिणाम स्वरूप कुछ गोमती और माल्यवान ने अपनी शक्तियां खो दी और वे मनुष्य के रूप में जीवन जीने के लिए पृथ्वी पर उतरे। दोनों ने कई दिनों तक पृथ्वी पर जीवन की पीड़ा सहन की, और श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत रखा। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें श्राप से मुक्त कर दिया, और उन्होंने जल्द ही अपनी खोई हुई शक्तियां वापस पा लिया। स्वर्ग लौटने पर दोनों का न केवल उनके संबंधित परिवारों ने, बल्कि इंद्रदेव ने भी गर्मजोशी से स्वागत किया। इसलिए एकादशी का व्रत रखकर व्यक्ति अपने गलत कार्यों के प्रभाव से खुद को मुक्त कर सकता है। तो आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। एक दशमी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 19 फरवरी 2024 दिन सोमवार सुबह 8:52 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार सुबह 9:57। दो सूर्योदय व्यापार के अनुसार और शुद्ध रूप से एक आदर्श के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 20 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को सभी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। 19 फरवरी को दशमी तिथि के दिन नियमों का पालन करेंगे। फरवरी को एकादशी का व्रत धारण करेंगे, और इस व्रत का पारण जो कि 21 फरवरी को किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर में नहीं करनी चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा होता, वह हरिवासर का होता है द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार को सुबह 11:29। द्वादशी तिथि की समाप्ति है। जया एकादशी का पारण 21 फरवरी को किया जाएगा। उक्त है जया एकादशी का पारण का समय होगा समय सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक। पारण का समय होगा जया एकादशी
व्रत का पारण, जो कि गौ धेनु कारण, हम जो कि गाय के दूध से इस व्रत का पारण किया जाएगा। ये संभव न हो पाए तो आप तुलसी दल जल फल से व्रत का पारण करें। एकादशी के दिन यानी 20 फरवरी को सूर्योदय का जो समय है वहां समय सुबह 6:29 और सूर्यास्त शाम 5:54 ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा। समय सुबह 5:14 से सुबह 6:05 तक होगा। सिद्धि योग यानी वृद्धि योग सुबह 11:46 तक। उसके बाद आयुष्मान योग इस बार एकादशी के दिन 20 फरवरी को, जो कि त्रिपुष्कर योग भी बन रहा है, जो कि बड़ा पुण्य फलदायी है। पुष्कर योग जो कि दोपहर 12:13 से शुरू होकर के अगले दिन सुबह 6:55 तक होगा। रवि योग बन रहा है फरवरी को, जो कि सुबह 6:56 से दोपहर 12:13 तक होगा। इन योगों में दान पुण्य का कार्य करने से जो कि अनंत फलों की प्राप्ति होती है। राहु काल का जो समय होगा फरवरी को, वह समय दोपहर 3:03 से शाम 4:28 पर होगा। और 21 फरवरी को दोपहर 12:11 से दोपहर 1:38 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें, जो भी भक्त एकादशी का व्रत धारण करने वाले हैं, जो कि 10वीं के दिन से ही व्यक्ति में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं कर नीचा, और एकादशी तिथि के दिन भी चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले जो कि शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। एक आदर्श ही की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त गंगा नदी में नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। व्रत के लिए भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए। ही भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण ने जया एकादशी का व्रत रखने जा रही है, इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूर्ण हो, पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारी सभी प्रकार के बाद और पाप नष्ट हो जाएंगे। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वहां भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से कहीं और एकादशी के दिन रात्रि उपवास रहते हुए भगवान का सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। झूठ पास नहीं रह पाते हैं। जिनका स्वास्थ्य सही ना हो तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करेंगे। इस दिन भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का, जो कि पूरे विधि विधान के साथ गंध पुष्प धूप दीप आदि से पूजा करनी चाहिए। और विशेष करके भगवान को तथा तिल मिश्रित भगवान को अवश्य भोग लगाएं। दूध से बने हुए वस्तुओं का भोग लगाएं। आरतू फल आदि जो भी मिले उसका भगवान को भोग लगाएं। और भगवान को तुलसी दल डालकर की भोग लगाना चाहिए। मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत है। एक दिन पहले ही आप तुलसी दल को तोड़ करके रख लें। अगर भगवान शालिग्राम हो आपके पास, एकादशी के दिन भी तुलसी सूर सकते हैं। भगवान शालिग्राम नहीं हो तो आपकी दिन पहले ही तो तुलसी का स्टोर करके रख लें। इस दिन भगवान को अर्पित करें, तुलसी दल अर्पित करें और पूर्ण श्रद्धा भक्ति भाव भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय व्यतीत करना चाहिए। पारदर्शी की सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ली और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, दान दक्षिणा दी। समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से जो को धारण करते हैं तो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के पापों को नष्ट कर देते हैं तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आई हैं तो सत्य धार्मिक ज्ञान चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में घंटी को दबाएं ताकि आने वाली पीढ़ियों का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्वस्थ रहें। श्री राधे कृष्ण। नमस्कार।